फूल खिलाया है इसी गर्म हवा ने, ये फूल खिलाया है इसी गर्म हवा ने। कानून 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 इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, आप मौके वारदात पर कब पहुंचे? रिबेट पर आपको क्या मिला? मैगी की लाश और उसके पैरों के पास पड़ा हुआ रामपुरी चाकू जिसकी नोक पर खून जमा हुआ था। इसके अलावा ड्राइंग रूम के सोफे पर पड़ा हुआ मिस्टर अजय शर्मा का कोट। आप ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो मिस्टर अजय शर्मा का ही कोट था? क्योंकि मिस्टर अजय शर्मा ने खुद कबूल किया था कि वो कोट उन्हीं का है, और वारदात से चंद घंटों पहले वो मुझे होटल प्रिंसेस में मिले थे जहां पर वो कोट उन्होंने पहना हुआ था। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 2:30 और 3 के दरमियान हुआ। मैगी की मौत एक खतरनाक चाकू से हुई, और फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक उस चाकू पर मिस्टर अजय शर्मा की उंगलियों के निशान मौजूद हैं। That's all, Your Honor. Your witness, please. Your Honor, I reserve the right to call him again. Your Honor, मेरा अगला गवाह है मैगी का पड़ोसी मिस्टर जो। मिस्टर जो हाजिर हो। मिस्टर जो, आप मैगी के पड़ोसी हैं? जी हाँ। इसका मतलब है कि मैगी के फ्लैट पर आने जाने वाले हर शख्स को आप आते जाते देखा करते हैं? जी हाँ। कत्ल वाली रात मिस्टर अजय शर्मा को आपने मैगी के फ्लैट पर जाते हुए देखा? हाँ, अपुन ने ही उसे मैगी के घर का रास्ता बताया था। कत्ल की रात आपने मिस्टर अजय शर्मा और मैगी को एक साथ अपने फ्लैट से निकलते हुए भी देखा? जी हाँ। उस वक्त कितने बजे थे? 9 बजे थे। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि उस वक्त 9 ही बजे थे? क्योंकि ठीक उसी वक्त अपुन ने चर्च के घंटों के 9 बजने की आवाज सुनी थी। ओके मिस्टर जो, अगर वो दोनों 9 बजे बाहर गए तो वापस कितने बजे आए? ये तो मालूम नहीं, लेकिन तकरीबन कोई 2:30 बजे अपुन ने मैगी के घर से उसकी दर्दनाक चीख की आवाज सुनी। अपुन फौरन बाहर आया, लेकिन ऐन उसी वक्त एक जहाज वहां से गुजर गया जिसकी आवाज में और कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन अपुन ने देखा कि एक आदमी बिल्डिंग के पीछे की सीढ़ियों की तरफ से भाग रहा था। अपुन उसकी तरफ जा ही रहा था कि दूसरा आदमी सामने की सीढ़ियों की तरफ से आया जो कि मुझसे टकराया था। वो दूसरा आदमी कौन था मिस्टर जो? यही मिस्टर अजय शर्मा। That's all, Your Honor. Your witness, please. मिस्टर जो, वो क्या वजह थी कि पिछले 3 सालों से तुम्हारे और मैगी के ताल्लुकात बहुत खराब थे? जी? तुम तो उसे नफरत करते थे ना? उसे जान से खत्म कर देने की धमकियां देते थे। क्यों मिस्टर जो? वो तो अपुन की दिल लगी थी। दिल लगी नहीं मिस्टर जो, बल्कि आपके दिल में लगी हुई इंतकाम की आग थी वो। क्योंकि जिस फ्लैट में आप रहते हैं, 3 साल पहले आप वहां एक ब्रॉथल चलाया करते थे और नाबालिग लड़कियों से धंधा करवाते थे। I object to it, Your Honor. ऑब्जेक्शन ओवररूल। हाँ तो मिस्टर जो, क्या यह सच नहीं कि आप अपने फ्लैट में नाबालिग लड़कियों से धंधा करवाते थे? ये झूठ है। क्या पुलिस के रिकॉर्ड्स भी झूठे हैं जो ये बताते हैं कि आपके फ्लैट पर रेड हुई थी, लड़कियां ग्राहकों समेत पकड़ी गई थी और आपको 3 साल की कैद हुई थी? 3 साल की कैद हुई थी या नहीं मिस्टर जो? जवाब दीजिए। हाँ, हुई थी। और आज तक तुम यही समझते आ रहे हो कि ये रेड मैगी ने करवाई थी? हाँ, उसी ने करवाई थी। और इसी रेड के कारण मिस्टर जो, तुम मैगी के जान के दुश्मन बन गए। दिन रात बदले की आग में जलते रहे और यही इंतजार करते रहे कि कब तुम्हें मौका मिले कि तुम मैगी को जान से मार सको। बोले ये सही है या गलत? मिस्टर जो, ये सही है या गलत? I object to it, Your Honor. वकील सफाई को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे गवाह पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल। वाह पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, वाह। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं रुसवा, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। क्या आप इस बात का जवाब देंगे कि इस मुकदमे की शुरुआत में
आपने अजय शर्मा पर लगाए हुए जो इल्जामात की फहरिस्त पढ़ी, उसमें से कितने इल्जाम सही? अगर यह अदालत आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का सहारा लेने की इजाजत देती है, तो वही इजाजत और वही लिबर्टी मुझे भी हासिल। योर ऑनर, जो के पास मैगी को कत्ल करने के लिए मौका भी था और वजह भी थी, जबकि अजय शर्मा के पास मैगी को कत्ल करने के लिए ना ही मौका था और ना कोई वजह थी, बल्कि यह बेचारा तो हालात का शिकार बनकर रह गया। योर ऑनर, सिर्फ हालात का शिकार। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप जा सकते हैं मिस्टर। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है मैगी का बॉयफ्रेंड पीटर। मिस्टर पीटर हाजिर हो। मिस्टर पीटर। यस सर। आप मैगी के बॉयफ्रेंड थे? जी हाँ। ये जानते हुए भी कि वो एक तवायफ थी? वकील साहब, तवाइफ भी एक औरत होती है, और फिर ये दिल का मामला था। ओह आई सी, दिल का मामला था। जी। मिस्टर पीटर, क्रिसमस की रात आपने मैगी के लिए होटल प्रिंसेस में टेबल बुक करवाई थी? जी हाँ, मैंने खास तौर पर मैगी को इनवाइट किया था। हमने पूरी रात वहीं गुजारने का प्लान बनाया था। मैगी आई? जी हाँ। वक्त पर आई? जी नहीं, थोड़ा लेट आई। अकेली? जी नहीं, मिस्टर अजय शर्मा उसके साथ थे। आप मिस्टर अजय शर्मा को पहले से जानते थे? जी नहीं, इस शख्स से मैं पहली बार मिला था। ये बड़ी बदतमीजी से पेश आया। मतलब? ये मैगी पर नाराज हुआ और मुझे बुरा भला कहने लगा। क्यों? शायद इसे मेरा वहां मौजूद रहना पसंद ना था। ये मुझे कबाब में हड्डी समझ रहा था। फिर आपने क्या किया? जैसे ही क्रिसमस फंक्शन शुरू हुआ, मैगी ने डांस करने के लिए मेरा हाथ पकड़ा। इन जनाब ने मेरा हाथ झटक दिया और मैगी को अपनी बाहों में लेकर ये बेहाई से डांस करने लगा। फिर क्या हुआ? मुझे गुस्सा तो बड़ा आया, मगर कंट्रोल कर गया। अपना गम गलत करने के लिए मैं बाथरूम में चला गया। फिर? जैसे ही डांस खत्म हुआ, अजय शर्मा और मैगी गाड़ी में बैठकर मैगी के फ्लैट में चले गए, जहां दोनों में आपस में किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसकी बिना पर अजय शर्मा ने मैगी का खून कर दिया। आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। विटनेस अपनी हद से बाहर जा रहा है। द विटनेस प्लीज कीप टू द फैक्ट्स। आप कोई ऐसी बात मत कीजिए जो आपने अपनी आंखों से ना देखी हो। ऑब्जेक्शन सस्टेन। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। हाँ तो मिस्टर पीटर, आपने अभी अभी ये बताया कि रात के 2:30 बजे अजय शर्मा ने मैगी के फ्लैट में उसका खून कर दिया। जी हाँ। क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि आपको कैसे पता चला कि मैगी का कत्ल हो गया? जो ने मुझे फोन करके बताया था। जो उसका पड़ोसी है, उसने मरती हुई मैगी की चीख सुनी थी। सिर्फ चीख सुनकर जो को कैसे यकीन हो गया कि मैगी मर गई, जबकि वह खुद जाए वारदात पर मौजूद नहीं था? जो का कहना था कि ऐसी दर्दनाक और भयानक चीख इंसान के मुंह से तभी निकलती है जब उसकी जान जा रही हो। वकील साहब, मेरी मैगी की जान सचमुच चली गई। चलिए हम मान लेते हैं कि जो ने आपको सही खबर दी, लेकिन जो ने पुलिस को फोन नहीं किया बल्कि आपको फोन किया। क्यों? क्योंकि जो जानता था कि मैगी मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उससे प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। उसकी मौत की खबर देना वो अपना फर्ज समझता था। ओके मिस्टर पीटर, जो ने आपको मैगी की मौत की खबर दी। जी हाँ। लेकिन आपने वो मौत की खबर सुनने के बाद क्या किया? क्या किया? मैं क्या कर सकता था? क्या कहने मिस्टर पीटर, क्या कहने? मैगी की मौत के साथ साथ आपकी मोहब्बत भी खत्म। क्या प्यार है, क्या प्यार है मिस्टर पीटर। मैगी तो आपकी महबूबा थी, आप उससे शादी करने वाले थे। लेकिन मैगी की मौत सुनने के बाद आपको तो उसके घर जाना चाहिए था, उसकी लाश से लिपट लिपट के रोना चाहिए था। आपको पुलिस को फोन करना चाहिए था कि वो कातिल का पता लगाएं और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। मगर उल्टा आप तो गोवा भाग गए। गोवा भाग गए? जी हां, गोवा भाग गए, इस डर से कि मैगी के कत्ल का इल्जाम आपके सर पर ना आए। मेरे सर? और वो भी मैगी का खून? जी हां, क्योंकि आप ही ने उसका कत्ल किया है। और इससे पहले कि पुलिस को इसकी खबर मिलती, आप बॉम्बे के हदों से बाहर निकल जाना चाहते थे मिस्टर पीटर। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑनर। वकील सफाई को कोई हक नहीं पहुंचता
कि वो बिना किसी सबूत के मिस्टर पीटर को मैगी का कातिल करार दें। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। प्लीज कंटिन्यू। जवाब दो मिस्टर पीटर। ये सरासर झूठ है मैलॉर्ड, ये सरासर झूठ है। मैं मैगी से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। वकील साहब, आप मुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। नोट किया जाए योर ऑनर, विटनेस डिफेंस काउंसिल के सवालों का जवाब देने से इनकार कर रहा है। मिस्टर पीटर, आप विटनेस बॉक्स में खड़े हैं। आपका फर्ज है कि डिफेंस लॉयर आपसे जो जो प्रश्न पूछे उसका सही से जवाब दें। हुक्म उदूली की सूरत में आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जेल भी हो सकती है। आई एम सॉरी जज साहब। वकील साहब, आप सवाल पूछिए। याद कीजिए मिस्टर पीटर, मैगी पर पहला हमला आपने होटल प्रिंसेस में किया। मैगी को अजय शर्मा की बाहों में देखकर आपका खून खौल उठा। मैगी पर लाखों रुपया लुटाने के बावजूद वो औरत आपकी नहीं हो सकी, और वो बदचलन और आवारा औरत जो आपकी नहीं हो सकी वो किसी दूसरे की क्यों हो। आपने उसी वक्त यह तय किया कि उसे अपने रास्ते से हटाना होगा, और आपने उसी वक्त उस पर चाकू से हमला किया। ये झूठ है। वो टेम्पररी गुस्सा था। टेम्पररी गुस्सा नहीं मिस्टर पीटर, बल्कि सोची समझी चाल थी वो, जिसे अजय शर्मा ने नाकाम कर दिया। ये खुद तो घायल हो गए, लेकिन इन्होंने मैगी पर आंच तक ना आने दी। ये सरासर झूठ है जज साहब, ये सरासर झूठ है। वो हमला बल्कि अजय शर्मा ने मुझ पर किया था। योर ऑनर, होटल प्रिंसेस में मौजूद हर एक शख्स जानता है कि उस वक्त मिस्टर पीटर ने किस हैवानियत का मुजाहिरा किया था। पूछा जाए इंस्पेक्टर शक्ति सिंह से तो उस वक्त वहां मौजूद थे, और जिन्होंने अजय शर्मा को यह मशवरा भी दिया था कि वो मिस्टर पीटर के खिलाफ उनके साथ पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाए। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, व्हाट डू यू हैव टू से? यह सच है मिलॉर्ड। मिस्टर अजय शर्मा पीटर के चाकू से जख्मी हुए थे, और इसके बावजूद उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने से इनकार कर दिया। पता नहीं क्यों। वो इसलिए योर ऑनर कि अजय शर्मा एक शरीफ और इज्जतदार आदमी है। वो बात बढ़ाकर खामखा की बदनामी मुल नहीं लेना चाहता। योर ऑनर, शरीफ और इज्जतदार आदमी रात को अपनी बीवियों के पास अपने घरों में रहते हैं। वो रात भर दूसरी औरतों और वैश्यों के साथ होटलों में रंग रलियां नहीं मनाते। आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक शरीफ और इज्जतदार आदमी की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। प्लीज कंटिन्यू। योर ऑनर, होटल में जब पीटर का वार खाली किया तो आधी रात को खुला चाकू अपने हाथ में लिए हुए मैगी को जान से मार डालने की धमकियां देते हुए वो मैगी के फ्लैट तक पहुंचा। मैगी का पड़ोसी जो इस बात का चश्मदीद गवाह है योर ऑनर, और मैं चाहूंगा कि यह अदालत जो को एक बार फिर विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत दे। आई ऑब्जेक्ट टू योर ऑनर। एक विटनेस को बार बार अदालत में नहीं बुलाया जा सकता। अगर डिफेंस को जरूरत हो तो विटनेस को दोबारा बुलाया जा सकता है। परमिशन ग्रांटेड। हाँ तो मिस्टर जो, क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि मैगी की मौत से कुछ देर पहले क्या मिस्टर पीटर शराब के नशे में धुत होकर मैगी के फ्लैट पर आए थे या नहीं? आए थे। उनके हाथ में खुला हुआ चाकू भी था। हाँ और वो मैगी को गालियां दे रहे थे। जी। गालियों के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जी। योर ऑनर, पीटर ने जो कुछ अपने मुंह से कहा वो सब कुछ उसने अपने हाथों से कर दिखाया। उसने मैगी की जान ले ली। इस तरह उसने एक तीर से दो शिकार किए। उसकी बेवफा महबूबा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई, और उसका रकीब अजय शर्मा वो कानून के शिकंजे में ऐसा जकड़ा गया कि उसका बाहर निकलना मुहाल हो गया। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ने बड़ी चालाकी के साथ यह बात साबित करने की कोशिश तो की कि पीटर ने मैगी की जान ले ली, लेकिन वो एक बात नहीं जानते कि जिस वक्त मैगी का खून हुआ, यानी कि रात को 2:30 से 3 बजे के दरमियान, उस वक्त पीटर मैगी के फ्लैट पर नहीं बल्कि बंबई से 15 किलोमीटर दूर बॉम्बे से गोवा की तरफ जा रहे थे। योर ऑनर, मिस्टर पीटर ने वर्ली पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी की टांकी फुल करवाई, और यह रहा वो बिल योर ऑनर जिस पर उनके सिग्नेचर, टाइम और डेट लिखी हुई है।
योर ऑनर, मैं जानता था कि मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस बिल का सहारा जरूर लेंगे, इसीलिए मैंने उस पेट्रोल पंप के अटेंडेंट को यहां बुला रखा है। मैं चाहता हूं कि यह अदालत उस अटेंडेंट को यहां विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत दे। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। क्या नाम है तुम्हारा? राजू। तुम्हारे पंप पर क्या मिस्टर पीटर का क्रेडिट चलता था? जी हाँ। क्रिसमस की रात यानी कि जिस दिन 25 तारीख थी, क्या मिस्टर पीटर तुम्हारे पंप पर आए थे? जी हाँ, आए थे और टंकी फुल करवा के गए। उस वक्त क्या बजा था? पेट्रोल पंप की घड़ी में तो 2:45 बजे थे, उनकी खुद की घड़ी में 2:15। दोनों घड़ियों में इतना फर्क? पीटर साहब की घड़ी बंद थी और वो खुद नशे में थे। हुआ ऐसे कि राजू, राजू, पीटर साहब 2:45 बजे रात को आप कहाँ जा रहे हैं? 2:45? अबे अभी 2:15 बजे हैं, 2:15। चल पेट्रोल भर जल्दी। हमारे पेट्रोल पंप की घड़ी में तो 2:45 बजे हैं। आई यू शट अप। मैंने कहा ना 2:15 तो 2:15। बहुत बात करता है। चल पेट्रोल भर जल्दी। अरे बाबा, भरता है भरता है। अरे पीटर साहब, चाबी दीजिए। गोवा जाने में कितना पेट्रोल लगेगा? साहब टंकी फुल कर देता हूँ। हाँ कर दे फुल एकदम। हो गया क्या? हो गया साहब, हो गया। पीटर साहब, ये लो आपकी चाबी। बिल में टाइम क्या लिखा है? साहब बिल में टाइम कहाँ लिखते हैं? अबे तेरे को बोला ना लिखो तो लिखो। 2:45 साहब। कौन है? अबे तेरे को 2:15 बोला ना मैं। अरे पीटर साहब, 2:15 तो 2:15। हाँ। पीटर साहब क्या फर्क पड़ता है? मेरी नींद तो आपने खराब कर दी ना। ए यू शट अप, बहुत बात करता है तू। मैं बिल साइन कर देता हूँ पीटर। बिल घर पहुँचा देना, समझे? आउट। रात का वक्त था और बहुत ज्यादा नशे में थे। मैंने बहस करना मुनासिब नहीं समझा। राजू, क्या तुम इस अदालत को बताओगे कि बिल बनाने के वक्त क्या तुम डेट के साथ साथ टाइम भी लिखते हो? सिर्फ डेट लिखते हैं, लेकिन उस दिन मैंने पीटर साहब के कहने पे 2:15 का टाइम भी लिख दिया। मुझे क्या पता था कि मैं इस झमेले में फंस जाऊंगा। योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए। मैगी का कत्ल 2:30 और 3 बजे के बीच में हुआ था। वर्ली का पेट्रोल पंप मैगी के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पीटर ने मैगी का कत्ल 2:30 बजे किया, फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा जो मैगी के घर के नीचे पार्क थी, और 5 मिनट में वो सीधे पेट्रोल पंप पहुंच गया। वहां उसने पेट्रोल भरवाया और सीधा गोवा के लिए रवाना हो गया। योर ऑनर, उस वक्त पेट्रोल पंप की घड़ी में 2:45 बजे थे, जबकि पीटर की घड़ी 2:15 बजे पर रुकी हुई थी। रुकी हुई नहीं बल्कि जानबूझकर रोकी गई थी योर ऑनर, ताकि बिल में वो टाइम लिखवाकर इस अदालत में बतौर रिकॉर्ड पेश किया जा सके। ये एक फ्रॉड है योर ऑनर जो इस अदालत से हो रहा है। ये एक धोखा है जो कानून को दिया जा रहा है। ये एक पर्दा है जिससे सच्चाई के रोशन चेहरे को छिपाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश कामयाब नहीं होगी योर ऑनर। इस कोशिश को कामयाब नहीं होना चाहिए। ये कानून न होता, इतिहास के पन्नों पे ये मजमून न होता। हम आज चले हैं यही दुनिया